एक नाम जो इतिहास से ज्यादा खौफनाक कहानियों में मिलता है, भंगड़। ये सिर्फ एक किले का नाम नहीं है, ये एक डर का नाम है। तो आइए इस सफर को एक सीधे से और शायद थोड़ा बेचैन करने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक श्राप, एक बद्दुआ सदियों तक जिंदा रह सकती है? क्या वक्त उसे मिटा नहीं पाता? क्योंकि भानगढ़ में आज भी लोग सूरज ढलने से डरते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये एक सरकारी कानून है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का बोर्ड वहां साफ साफ कहता है, सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले भानगढ़ में एंट्री सख्त मना है। अब सोचिए, एक ऐतिहासिक जगह के लिए इतना अजीब नियम क्यों? इसी नियम के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये अंधेरे का कानून है क्या? क्यों सरकार भी चाहती है कि लोग इस जगह के अंधेरे से दूर रहें? तो देखिए, यहां दो कहानियां चलती हैं, बिल्कुल अलग। एक है सरकारी वजह। कहा जाता है कि पास में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो रात में खतरनाक जानवर आ सकते हैं। और खंडर हैं तो गिरने का भी डर है। सिंपल, राइट? लेकिन एक दूसरी कहानी भी है, वहां के लोगों की कहानी। उनका कहना है कि असली खतरा जानवरों से नहीं, बल्कि उन आत्माओं से है जो रात में इन खंडेरों में घूमती हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, वो श्राप जाग जाता है। इस डर और रहस्य को एक पल के लिए पीछे रखते हैं और भानगढ़ को उसकी असली शान में देखते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब ये सिर्फ एक डरावना खंडर नहीं, बल्कि एक जीता जागता एक शानदार शहर हुआ करता था। इसका इतिहास 1573 में राजा भगवंत दास से शुरू हुआ। काफी टाइम तक ये शहर खुशहाल रहा, लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने लगी। 1720 आते आते जयपुर के जय सिंह टू ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस उथल-पुथल से भानगढ़ कमजोर हो गया। और फिर 1783 में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसने इस जगह को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। जरा इमेजिन कीजिए, ये कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था। 7 मंजिला शाही महल, जवाहरी बाजार जैसा चहकता हुआ मार्केट, 3-3 सुरक्षा दीवारें और 5 बड़े बड़े दरवाजे। अपने पीक पर यहां 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। गोपीनाथ और सोमेश्वर जैसे खूबसूरत मंदिर थे। मतलब एक पूरा संपन्न शहर। तो सवाल फिर वही, इतना आबाद शहर ऐसे वीरान कैसे हो गया? बस यहीं से इतिहास थोड़ा पीछे हट जाता है और कहानियां आगे आ जाती हैं। 2 अलग अलग कहानियां, 2 श्राप, लेकिन अंजाम एक ही, भानगढ़ की बर्बादी। एक श्राप जो एक टूटे हुए वादे से पैदा हुआ, जिसमें एक महल की परछाई ने सब तबाह कर दिया। और दूसरा श्राप एक जुनूनी मोहब्बत से निकला, जिसमें एक आखिरी सांस ने पूरे शहर की किस्मत लिख दी। पहली कहानी है एक तपस्वी बाबा बालानाथ की। उन्होंने किला बनाने की परमिशन तो दी, पर एक शर्त पर कि इस किले की परछाई कभी भी उनकी पवित्र जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। और सालों तक इस शर्त का पालन किया गया। लेकिन फिर एक नए राजा अजब सिंह ने महल को और ऊंचा बनवा दिया। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। महल की परछाई तपस्वी के घर पर जा पड़ी। वादा टूट गया और श्राप सच हो गया। लेकिन भानगढ़ से जुड़ी सबसे मशहूर और सबसे दर्दनाक कहानी ये नहीं है। वो कहानी है एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और एक काले जादू के माहिर तांत्रिक की। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थीं कि उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। और उसी शहर में रहता था एक तांत्रिक सिंघिया, काले जादू का ज्ञाता। उसने जब राजकुमारी रत्नावती को देखा तो उन पर जैसे फिदा हो गया। एक जुनून सवार हो गया कि उन्हें किसी भी तरह हासिल करना है। तो उसने एक साजिश रची। एक दिन उसने राजकुमारी की दासी को बाजार में उनके लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीदते हुए देखा। बस मौका मिल गया। उसने उस इत्र पर एक शक्तिशाली वशीकरण मंत्र फूंक दिया। प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी ये इत्र लगाएंगी, वो खींचती हुई उसके पास चली आएंगी। लेकिन वो ये भूल गया कि राजकुमारी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही समझदार भी। जैसे ही वो तेल उनके पास पहुंचा, उन्हें उसमें छिपी काली शक्ति का एहसास हो गया और उन्होंने उस शीशी को एक बड़े से पत्थर पर दे मारा। अब जादू तो हो चुका था। वो पत्थर जैसे जिंदा हो गया और सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसने सिंघिया को कुचलकर मार डाला। उसकी अपनी ही चाल उसी पर भारी पड़ गई।
लेकिन मरने से ठीक पहले अपनी आखिरी सांस के साथ तांत्रिक ने वो श्राप दिया जो आज भी भानगढ़ की हवाओं में गूंजता है। उसने कहा, इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा हमेशा इसी किले में भटकती रहेंगी। और कहते हैं इस श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और राजकुमारी समेत सभी लोग मारे गए। आज सदियों बाद भानगढ़ एक वीरान खंडर है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है? जो लोग मानते हैं वो इसके सबूत भी देते हैं। कहते हैं भानगढ़ के घरों पर छत नहीं टिकती, बनाओ तो टूट जाती है। रात में वहां घुंघरू और सरगोशियों की आवाजें आती हैं। वहां जाने वालों को अक्सर लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कई लोगों ने तो नियम तोड़ने के बाद अजीबोगरीब हादसों का भी जिक्र किया है। तो आखिर भानगढ़ के साथ हुआ क्या था? क्या उसकी बर्बादी की वजह इतिहास में दर्ज कोई जंग या अकाल था, या फिर एक तांत्रिक का श्राप जो आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है? ये फैसला करना मुश्किल है। आखिर भानगढ़ है क्या? इतिहास के पन्नों में दफन एक खंडहर या एक जिंदा श्राप? इसका जवाब शायद उन्हीं टूटी हुई दीवारों और वीरान गलियों में कहीं कैद है।